पीएम मोदी ने आपातकाल को आज फिर से याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, आज से ठीक 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत-शत नमन। पीएम मोदी ने आगे कहा, उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक और बड़ा झटका लगा है। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। बता दें कि पाक लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को पहुंचने वाली फंडिंग पर नकेल कसने में विफल रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सोपोर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी मार गिराए हैं। सोपोर जिले के हरदशिवा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। IMD की वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनामनी ने बताया कि बारिश से बाढ़ की भी आशंका रहेगी, इसलिए हमने राज्य और केंद्र सरकार को सूचित किया है। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज भी बारिश होने के आसार हैं। बता दें कि 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में जमकर बारिश हुई थी। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भी जमकर बारिश हुई। बारिश से नदियां उफान पर। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और सुहास भगत से फिर चर्चा की। सीएम आज तिरुपति दौरे के बाद आज शाम दिल्ली जाएंगे, जहां कैबिनेट विस्तार को लेकर आला नेताओं से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी वर्चुअल रैली करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब होंगे। बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 19वें दिन बढ़े हैं। आज पेट्रोल के दाम में 16 पैसे और डीजल के दाम में 14 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में अब पेट्रोल 79 रुपए 92 पैसे और डीजल 80 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर हो गया। इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी का विरोध किया। आज कांग्रेसियों ने अनोखे अंदाज से प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप पर जाकर बीजेपी लूट केंद्र के नाम से केक काटा। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के विरोध में छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों ने आज प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आम जनता और किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार को डोर से खींचते दिखाई दिए। भोपाल में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत के खिलाफ प्रदर्शन करना दिग्विजय सिंह को महंगा पड़ गया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर केस दर्ज किया गया। MP में अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ा फैसला लिया गया है। देश के 1482 अर्बन और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों पर अब RBI के आदेश और निर्देश लागू होंगे। इनका ऑडिट भी RBI नियमों के तहत होगा। इस निर्णय से आम लोगों की जमा पूंजी सुरक्षित रहने की गुंजाइश बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण से बचने लखनऊ में बीजेपी वर्चुअल जनसंवाद रैली कर रही है। दिल्ली से जुड़े केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश के नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद स्थापित किया। यूपी के उप मुख्यमंत्री KP मौर्य ने भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी गतिविधियों की जानकारी साझा की। रतलाम जिले में जर्जर मकान की छत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले 3 लोग एक ही परिवार से हैं। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र का है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री PC शर्मा ने भोपाल में लॉकडाउन पर बड़ा बयान दिया है। PC शर्मा ने कहा, बड़े कार्यालयों में 1 सप्ताह का लॉकडाउन जरूरी है। कोरोना से कर्मचारियों को बचाना है तो लॉकडाउन आगे बढ़ाना चाहिए। मंत्रालय के साथ सतपुड़ा विंध्याचल भवन 1 सप्ताह तक बंद किया जाए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इंदौर को सरकार ने चीन का वुहान नहीं बनने दिया। दिल्ली, मुंबई से मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, प्रदेश में जमातियों से कोरोना फैला है। होशंगाबाद जिले से पुलिस वालों की दरिया दिली सामने आई है। इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रही गर्भवती महिला की कोतवाली पुलिस ने मदद की। महिला जब थाना परिसर के पास पहुंची तो पुलिस वालों ने 108 पर फोन कर एम्बुलेंस बुलाया और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां महिला का उपचार जारी है और बच्चा भी स्वस्थ है। वहीं महिला के पति ने पुलिसकर्मी का आभार माना। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 95 लाख हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,83,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 51 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। एक दिन में 2.25 लाख नए मरीज बढ़े। अमेरिका में कोरोना से अब तक 24,63,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 10,39,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं।
कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 11,92,000 के पार पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना से अब तक करीब 53,874 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 6,50,000 के करीब लोग ठीक भी हुए। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 6 लाख को पार कर गई है। रूस में कोरोना से अब तक 8,513 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 3,68,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना ने 4,72,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश भर में एक दिन में 15,868 नए मरीज जुड़े हैं। देश में अब तक 2,71,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 14,907 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश के रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,42,000 को पार कर गए हैं। अब तक 6,739 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 62,000 पार हो गई। एक दिन में 3,889 नए केस के साथ 4,161 मरीज ठीक भी हुए हैं। मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 69,528 हो गया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 के पार हो गई है। अब तक 2365 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 41,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में लगभग 2,865 लोग रिकवर हुए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 67,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 833 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,516 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 1,227 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 29,000 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,736 की मौत हो चुकी है। वहीं 21,000 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। वहीं एक दिन में 575 नए मरीज मिले और 25 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,421 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 808 हो गई है। वहीं अब तक 1,601 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। राजधानी में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा संक्रमित जिलों में 236 मरीजों के साथ रायपुर का दूसरा स्थान है। 24 दिनों में कुल 215 पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमण के मामले में रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर और राजनांदगांव से आगे है। प्रदेश में कुल 306 मरीजों के साथ कोरबा पहले नंबर पर। एमपी में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 12,481 पहुंच गए हैं। एमपी में 535 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 9,482 मरीज ठीक हुए और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज की संख्या 2,441। इंदौर में 4,461 पॉजिटिव अब तक मिले हैं। शहर में 3,290 मरीज ठीक हो चुके हैं। यहां संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 207 के पार पहुंच गई है। शहर में औसतन संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज इंदौर के अरविंदो मेडिकल कॉलेज अस्पताल की कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों का हाल जाना। नरोत्तम मिश्रा के साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद थे। भोपाल के जेपी अस्पताल में बीजेपी के 2 विधायक कोरोना की जांच कराने पहुंचे। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और देवीलाल धाकड़ ने हॉस्पिटल पहुंचकर कोरोना टेस्ट कराया। बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान एक बीजेपी विधायक में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद संपर्क में आए विधायकों को होम क्वारंटाइन में रहने का आदेश दिया गया था। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में आपातकाल पर प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल रहे। बीजेपी इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाती है। इसी को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शनी लगाई। जीतू पटवारी के पुत्र पुत्री वाले ट्वीट को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं का अपमान बताया। सीएम शिवराज ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जीतू को पार्टी से निकालने की मांग की है। वहीं मामले को तूल पकड़ता देख जीतू पटवारी ने ट्वीट कर सफाई दी। मरवाही में उपचुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछने लगी है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मरवाही के कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान मोहन मरकाम ने कहा, एकजुट रहकर ही जंग फतह कर पाएंगे। मरवाही उपचुनाव को लेकर कुर्ता पहनकर खुद को बड़ा कांग्रेसी नेता समझने वालों को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने नसीहत दी है कि पहले अपने जिम्मेदारी वाले बूथों को जिताइए, तभी हम मानेंगे कि बड़े नेता हैं। मोहन मरकाम 2 दिनों तक लगातार गौरेला पिंडरा और मरवाही ब्लॉक कांग्रेसियों के साथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। बेमेतरा में रेप में नाकाम होने पर आरोपियों ने 14 साल की बच्ची को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद पीड़िता को रायपुर के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़िता के बयान के बाद 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। सुकमा जिले में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 6 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वाहनों में 3 हाईवा, 2 जेसीबी और 1 पोकलिन शामिल है। पूरी घटना धनी कोड़का इलाके की है।
ग्वालियर जिले के सेंट्रल बैंक में चोरों ने सेंध लगा दी। चोरों ने बैंक में पैसे से भरी तिजोरी तोड़ने का प्रयास किया। वहीं चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के तुरारी गांव की है। दुर्ग नगर निगम के नजदीकी कॉम्प्लेक्स में 70 साल के बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बुजुर्ग के शव पर चोट के निशान से हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से घटना की गुत्थे सुलझाने की कोशिश में जुटी है। सतना शहर के सर्किट हाउस चौराहे में स्थित होटल में गुंडागर्दी करने पहुंचे बदमाशों के बीच सड़क जमकर धुनाई हो गई। इन बदमाशों के पास से एक अवैध रिवॉल्वर भी मिली है। हालांकि पुलिस के शिकंजे से एक युवक भाग निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन हाथ आए 2 लोगों को पुलिस उठा ले गई। जशपुर जिले के पत्थल गांव से 4 साल की बच्ची लापता हो गई। मासूम घर से खेलने के लिए बाहर गई थी और अचानक लापता हो गई। वहीं परिजनों ने इनकी शिकायत थाने में की है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना पत्थल गांव के महादेव टिकरा मोहल्ले की है। हटा जिले के जरारू धाम गौ अभ्यारण्य में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने साफ सफाई की। केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ सुबह से साफ सफाई करने पहुंचे। इस दौरान वे खुद कार्यकर्ताओं के साथ मैदान पर उतरे और साफ सफाई की। भिंड में हैदराबाद की पावर मेक कंपनी ने वाहन मालिकों की जानकारी के बिना ही सेल्फ स्टॉक के नाम पर रेत का भंडारण किया है, जिसमें कंपनी पर थाने में जब ट्रक डंपरों से रेत की फर्जी रॉयल्टी काटने का आरोप है। वाहन मालिकों को इस फर्जीवाड़ी की जानकारी मिलते ही इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की। शिकायत के बाद भी कंपनी की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं आया। सूरजपुर जिले में हाथियों की मौत पर जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम प्रतापपुर पहुंची। टीम ने स्थानीय लोगों से मामले के संबंध में बयान लिया। बता दें कि जिले में अब तक 2 हाथियों की मौत हो चुकी है। कुंडा गांव में बारिश शुरू होते ही पानी स्वास्थ्य कर्मियों के घर घुटने तक भर आया। आवासीय परिसर का हाल तालाबों के जैसा बन जाता है। घरों से पानी की निकासी नहीं होने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि इसकी गुहार हम विधायक से लेकर अधिकारियों तक लगा चुके हैं, पर नतीजा सिफर रहा। सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के बागवानी गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाने के कारण प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को करीब 2 किलोमीटर कांवड़ से ढोकर लाया गया और फिर उसे महतारी एक्सप्रेस के जरिए जैसे ही स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की कोशिश की गई, महिला का प्रसव महतारी एक्सप्रेस में ही हो गया। मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। लोरमी में बारिश शुरू होते ही अधिकांश गांव का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को उपयोगी सामानों के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रशासन का कहना है कि इन गांवों के पंचायतों को मनरेगा और मशीन से पुल के मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए। तखतपुर जनपद पंचायत के खुड़िहाडीह गांव में नियम के विरुद्ध से सीसी रोड का निर्माण कराया गया, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। गांव में पहले जहां निकासी के लिए रास्ता था, जिसे बंद कर दिया गया, जिससे कि अब लोगों को घरों में बरसात का पानी घुस रहा है, परेशानी हो रही है। जानमाल का भी खतरा बना हुआ है। अब समस्या के निदान के लिए सरपंच फंड का रोडारोड। पुलिस के जवान और सैनिक बढ़ते डिप्रेशन की वजह से आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस हेडक्वार्टर जशपुर के निर्देश पर कम्युनिटी हॉल में स्पंदन अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस जवान योग, डांस और एरोबिक करके खुद को तनाव मुक्त कर रहे हैं। कम्युनिटी हॉल में संगीत की मदद से जवान अपने आप को टेंशन फ्री करने का भी प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण नरवा, गरबा, घुरवा और बारी योजना के आधे अधूरे निर्माण को लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने बयान देते हुए कहा कि कोरोना काल के संकट की वजह से योजना के तहत काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही इस योजना के तहत काम शुरू होगा।